देखा टिक्का हो रहा है, कुछ किसानों को तो एसएमएस नहीं आ रहे, तो अपनी गेहूं 10 दिन से पहले उन्होंने रखी हुई खेतों के अंदर, अब मंडी में ले आए तो मंडी में उनको आने गेट पास नहीं मिलता, तो वो करेंगे अपने खेतों को या जान पहचान को या दूसरे सिस्टम से, तो उनको पास उनके एसएमएस भेज जा रहे, पास दिए जा रहे हैं, इस पर कुछ नहीं। हम 1 अप्रैल से ही बल्कि मार्च के आखिरी हफ्ते से खट्टर साहब को आगाह कर रहे हैं, वेब पोर्टल चलता नहीं। ये बताइए 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हुई, तो 19 अप्रैल को वेब पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा को बंद क्यों कर दिया गया? वो आज तक चालू क्यों नहीं करते खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी? मैं किसान अगर अपनी फसल बाजार में लेकर आऊं तो मंडी के अधिकारी यानी मार्केट कमेटी के अधिकारी और आड़ती और किसान वहां रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा सकते? अगर 40 क्विंटल गेहूं किसान ने पैदा की, उसे मैसेज 5 क्विंटल का आ रहा है, 100 क्विंटल पैदा की 20 क्विंटल का मैसेज आ रहा है। वो कितनी बार मंडी में गेहूं लेकर आएगा? कब ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक, 4 व्हीलर का इंतजाम करेगा? उसका किराया कौन वहन करेगा? पूरी बदइंतजामी और किसान से बदसलूकी, आड़ती से निर्दयता और मजदूर की अनदेखी, इस गेहूं खरीद और सरसों खरीद में जिस बदनीयती से काम हुआ है, इस प्रकार की दुर्दशा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसान की नहीं हुई। ये सरकार, खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला सरकार एक निर्दयी, निकम्मी और नाकारा सरकार साबित हुई। चेंज कर दिए गए एफसीआई के द्वारा, जिसके कारण आपकी प्रतिक्रिया? एक बार नहीं, 4 बार ये खट्टर सरकार नियम बदल चुकी। ये सरकार है या हर रोज नियम बदलने वाली? याद करिए 13 और 16 अप्रैल को ये कहा बैंक में 7 प्राइवेट बैंकों में खाते खुलवाओ, विरोध हुआ, वापस ले लिया। 21 अप्रैल को कहा आड़ती नहीं पंचायतें खरीद करेंगी, विरोध हुआ, फिर वापस ले लिया। अब कहते हैं कि एक और नया फरमान जारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, जिसमें फिर पुरानी प्रक्रिया को खारिज करके एक नई खरीद प्रक्रिया चालू होगी। खट्टर साहब 5 बार अगर आप 6 दिन में आदेश बदलेंगे तो फिर इन तुगलकी फरमानों के चलते खरीद होगी कैसे? अनिल जी द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मंडियों में नहीं जाएंगे, तो किसानों के और आड़तियों की सूद लेगा कौन से? क्या हरियाणा के अंदर मार्शल लॉ है? क्या यहां जियाउल हक का शासन है या प्रजातंत्र और वोट का शासन है? कौन से कानून के तहत गृह मंत्री या मुख्यमंत्री ये तुगलकी फरमान जारी कर सकते हैं कि कोई प्रतिनिधि मंडी में ना जाए, ताकि सरकार की बदइंतजामी, नालायकी, निकम्मेपन और नाकारापन वो जग जाहिर ना हो? वो तो कल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा देंगे कि आप कोई खबर चला और दिखा नहीं सकते। अगर सरकार को खुद ये चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को करनाल की मंडी में जाना चाहिए था, प्रोमिनेंट मंडीज में जाकर व्यापारियों से बात करनी चाहिए थी, विज साहब को खुद जाना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री 2-3 मंडियों में गए, अब जाते नहीं। क्यों? सरकार के विधायक, मंत्री, पूरी सरकार गुम हो गई है, गुमशुदा की